श्रद्धा के पिता विकास वालकर से मेरी बातचीत हो रही थी फ़ोन पर, और वो मुंबई में थे। तो इससे पहले भी जनवरी में 15 जनवरी को वो दिल्ली आए थे। उनकी बैक टू बैक 3 पेशी थी श्रद्धा केस में साकेत कोर्ट में। तो जब वो मुंबई से चले गए और उनके दोस्त जयंत साहब, तो मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि मिलना है और बातचीत करनी है, क्योंकि बहुत लेट हो गया श्रद्धा केस की सुनवाई को, तो उसमें कुछ आप मदद कीजिए, कम से कम मीडिया में आए तो थोड़ा हो। और उनकी शिकायत ये थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला है, लेकिन डे टू डे हियरिंग हो ही नहीं रहा है, जबकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है। 1 जून 2023 से इस केस की हियरिंग चल रही है, मतलब हम फरवरी में हैं, मार्च अप्रैल मई जून, करीब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया होगा। बट उन्हें ये नहीं था कि सिर्फ फैसला लेट आ रहा है, बल्कि श्रद्धा के पिता विकास वालकर को एक अफसोस और एक शिकायत ये थी कि 2.25 साल हो गए जब उन्हें पता चला कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है, नवंबर 2022, और तब से वो कई चक्कर काट चुके हैं। बेटी की पूरी लाश तो है नहीं, जो भी बची खुची अस्थियां हैं वो उन्हें सौंप दें तो वो अपने धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करते हैं, ताकि बेटी की आत्मा को भी शांति मिले और उनके परिवार को भी सुकून मिले। इसको लेकर वो अपने तमाम वकीलों से बात की, कोर्ट में अर्जी दी, पुलिस से गुजारिश की, लेकिन 2.25 साल बीत गए। एक बेबस बाप को देखिए आप, वो कुछ और नहीं मांग रहा, वो ये भी नहीं कह रहा कि चलो तुम बहुत जल्दी इंसाफ कर दो, पता है कानून सुस्त रफ्तार से अपना काम करेंगे, लेकिन एक बाप होने के नाते और जो कुछ उसने झेला, मतलब किसी की बेटी की ऐसी मौत कि टुकड़ों को समेटने में ही महीनों लग जाए किसी पुलिस को, और उन चंद हड्डियां ही तो थीं श्रद्धा के लाश के नाम पर, लेकिन रीति रिवाज कस्टम जो है उसके हिसाब से ये था कि उन चंद हड्डियों का ही अंतिम संस्कार रिचुअल के हिसाब से कर दें तो शायद आत्मा को उसके सुकून मिले और इन लोगों को भी। लेकिन एक बेटी के अंतिम संस्कार भी एक बदनसीब बाप को नसीब नहीं हुआ। 2.25 साल से वो लगातार मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, 40 से ज़्यादा चक्कर काट चुके हैं विकास। फिर यहाँ आना, रहना, खाना पीना, ट्रेन की टिकट अलग, कभी फ्लाइट से भी आए उसके टिकट अलग, माली हालत भी खस्ता होती जा रही थी। ऊपर से श्रद्धा की कहानी, और जिस तरीके की कहानी जो ना भी जानता उसका दिल दहल जाए, और वो तो एक बाप था। तो श्रद्धा की उस मौत और श्रद्धा की पूरी कहानी का उस दिल पर जो बोझ था, फिर भी ये बाप इतना मजबूत था कि लगभग 2.25 साल तक उस बोझ को लिए दिल पर जीता रहा। लेकिन बोझ बहुत भारी था, 2.25 साल का इंतज़ार, और उसके बाद संडे यानी कि 9 फरवरी, कल सुबह की बात है। 8 फरवरी की रात को विकास वालकर मुंबई के अपने उस घर में सोए, और सुबह जब वो देर तक उठे नहीं, जो उनकी आदत के खिलाफ था, तो बेटा उठाने गया। काफ़ी उसने हिलाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। थोड़ी देर के बाद पता चल चुका था विकास वालकर अब इस दुनिया में नहीं है। श्रद्धा के पिता विकास वालकर की संडे मॉर्निंग मुंबई में उनके अपने घर में मौत हो गई, और मौत की वजह दिल का दौरा था। वही दिल जिस पर 2.25 साल से एक बोझ था, और वो बोझ उतरा नहीं, और एक बदनसीब बाप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर पाता उससे पहले ही खुद उनकी अपनी लास्ट राइट्स हो रही थी। कहीं ना कहीं दिल में एक मलाल लेकर गए वो। तो श्रद्धा वालकर के पिता बिना आफ्ताब पूनावाले को फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए या फिर सज़ा सुनाते हुए, और उससे भी बड़ी बात यह कि अपनी बेटी के अस्थियों को उसका अंतिम संस्कार करने से पहले इस दुनिया से कूच कर गए। जब 3 फरवरी को उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ कीजिए, तो फिर मैंने मुंबई में अपने रिपोर्टर दीपेश त्रिपाठी को फ़ोन किया, और दीपेश त्रिपाठी से कहा कि अगर आप फ्री हो तो आज शाम को ही चले जाओ, वरना कल सुबह चले जाना। दीपेश ने भी कहा कि नहीं, मैं फ्री हूँ, मैं आज ही कर दूँगा। फिर जो शो बनाना था मुझे वारदात में ट्यूसडे 4 फेब के लिए, तो मैंने उसके हिसाब से फिर कुछ सवाल उनके पास भेजे जिसके जवाब चाहिए थे, और उन्होंने उन सारे सवालों के जवाब दिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही 3 फरवरी की है, सोमवार का दिन शाम का वक्त, और हमारे मुंबई के रिपोर्टर
दीपेश त्रिपाठी, विकास वावलकर के उनके घर पर बैठे हुए उनसे बातचीत कर रहे हैं। उसी कमरे में दीवार पर श्रद्धा की एक तस्वीर लगी है, जो तस्वीर शायद मंडे से पहले मीडिया में कभी नहीं आई थी। तो श्रद्धा की वो तस्वीर, विकास वावलकर की वो बातचीत, चेहरे पे वो अफसोस और आखिरी ख्वाहिश, एक बड़ी अजीब सी ख्वाहिश कि कम से कम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तो मुझे कानून करने दे, लेकिन हुआ नहीं। और इसी अधूरी ख्वाहिश के साथ वो इस दुनिया को विदा करके चले गए। तो वो आखिरी ख्वाहिश थी, आखिरी इंटरव्यू था, आखिरी उनका शो जो वारदात में गया लास्ट ट्यूसडे को। 4 को ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, 5 को वो शो गया। और जब 5 को ये शो गया, उस रात 11 बजे आज तक पर वारदात में शो गया, और उस दिन भी मेरी बात हुई और मैंने कहा कि आपकी सारी बातें आपने जो कही हमने पूरी कोशिश की। उनका ये भी था कि हमारी वकील है सीमा कुशवाहा, आप उनसे भी कोर्ट के स्टेटस के बारे में, केस के स्टेटस के बारे में बातचीत करें। तो हमने वो भी, चिराग गोटी ने हमारे इंटरव्यू किया जाकर, और ये पूरा शो था जो किया। हो सकता है इस शो को मैं दीपक से कहूँगा इस कहानी के एंड में उसका लिंक अगर हो तो डाल दे। तो एक बदनसीब बाप अपनी अधूरी ख्वाहिश के साथ इस दुनिया को छोड़ गया और पीछे छोड़ गया बहुत सारे सवाल। कोलकाता आरजीकर केस में तमाम हंगामा हुआ, लेकिन 6 महीने में कोर्ट का फैसला आ गया। अलीपुर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि संजय राय को रेप एंड मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, और ये मुकदमा भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में था। फिर सवाल यह है कि जो केस लगभग 2 सालों से दिल्ली की साकेत कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, उसके मुकदमे का फैसला आने में इतना वक्त क्यों? जबकि ये वो श्रद्धा केस था जो जब सामने आया तो हर एक ने दावे किए, नेता से लेके पुलिस ने, सभी ने, कि आनन फानन में इसका मुकदमे का फैसला आएगा और आनन फानन में गुनहगार को सज़ा दी जाएगी। लेकिन आफ्ताब पूनावाला अब भी तिहाड़ जेल में ऐश से रह रहा, और उसे भी इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि इस केस में क्या होना है, बल्कि उसे तो ये होगा कि आरजीकर अस्पताल केस में जो कुछ हुआ फैसला, तो अब शायद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि उसे भी कौन सी फांसी की सज़ा होगी। क्योंकि कोलकाता की कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना कोलकाता आरजीकर के जूनियर डॉक्टर के मामले में। तो यहाँ आफ्ताब पूनावाला भी ये सोच कर बैठा होगा कि श्रद्धा मर्डर केस को भी कहाँ से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में कोर्ट रखेगा, और अगर नहीं रखा तो उम्र कैद, और उम्र कैद मतलब जेल, और जेल मतलब सज़ा तो है नहीं, मज़ा तो आराम से रहेगा। जिसने कत्ल किया, जिसने जुर्म किया, वो ऐश से आराम से जेल में है, और जो हर दिन मर रहा था, हर दिन जी रहा था एक ख्वाहिश के साथ कि उसकी बेटी का अंतिम संस्कार वो अपने हाथों से करे, वो माली तौर पर भी कमज़ोर हुआ, दिमागी तौर पर भी परेशान, दिल पर अलग बोझ, और वो दुनिया से कूच कर गया। लेकिन मुकदमे में कुछ नहीं हुआ। इस मुकदमे में क्यों नहीं हुआ कुछ? दिल्ली पुलिस का एक थाना है मेहरौली थाना, और मेहरौली थाने के अंदर ही श्रद्धा मर्डर केस रजिस्टर हुआ। जब नवंबर का महीना आया और 12 या 13 नवंबर को इस कत्ल का खुलासा हुआ, जब आफ्ताब पूनावाला पकड़ा गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम मेहरौली के जंगलों को छान रही थी। और मुझे याद है वो 23 दिसंबर की तारीख थी, 23 दिसंबर 2022, जब मैं विकास वावलकर को लेकर मेहरौली के उन्हीं जंगलों में गया था जहां पुलिस श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ढूंढ रही थी। 23 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे मैं मेहरौली जंगल में उनके साथ गया, क्योंकि उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था। और इससे पहली रात 22 दिसंबर 2022 की रात मेरी पहली मुलाकात हुई थी विकास वावलकर से इसी दफ्तर में। वो दिल्ली आए थे क्योंकि केस खुल चुका था, दिल्ली पुलिस ने बुलाया था। और जब मैं उनसे पहली बार मिला तो इस दौरान में वो 22 तारीख थी, और इस केस के को खुलासा हुए हुए 13 या शायद 13 नवंबर को खुलासा हुआ था। तो लगभग 1 हफ्ते तक ये स्टोरी मीडिया में सुर्खियों में थी, क्योंकि पहली बार था कि कोई शख्स एक लड़की का कत्ल करता है, लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखता है, महीनों उसको जंगलों में फेंकता है। तो चाहे अखबार और न्यूज़ चैनल और सुर्खियों में थी, और मैं लगातार इस स्टोरी को फॉलो कर रहा था। आज तक के लिए कहानी मैं आपको सुना रहा था। तो मुझे 22 नवंबर की रात पता चला, जब मैं पहली बार इसी ऑफिस के कैफेटेरिया में विकास वावलकर साहब के साथ मिला और बैठा, तो मैं बड़ा अजीब सी था जब उनसे मिलने के लिए जा रहा था उस पल में, कि इस शख्स से मैं कैसे मिलूँगा, क्या बात करूँगा। क्योंकि हम लोग तो सोच के ही दहले हुए हैं कि कोई कैसे किसी इंसान के टुकड़े कर सकता है बैठ के बाथरूम में, और फिर फ्रिज में उसकी लाश के टुकड़े रखे, और हर रात वो निकले और पॉलीथिन में जाकर जंगलों में फेंके, फिर लौटे, उसी कमरे में सोए। और ये उसी श्रद्धा के पिता हैं, और मैं लगातार 1 हफ्ते से वो स्टोरी कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब मैं मिला
थोड़ी देर के बाद नॉर्मल बातचीत हुई। तो जो पहली चीज़ उन्होंने वो कही वो ये कि मैं आपके क्राइम तक पे लगातार श्रद्धा से रिलेटेड स्टोरी सुन रहा हूँ। और उनके एक दोस्त हैं जयंत जो साथ में थे, तो उन्होंने कहा हम लगातार सुन रहे हैं और आपकी स्टोरी से मुझे वो जानकारी मिली जो मुझे अभी तक दिल्ली पुलिस ने भी नहीं दी थी। तो मेरे लिए पहले लगा कि चलो कम से कम कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ मैं कह गया हूँ किसी एक ऐसे इंसान के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है, श्रद्धा। क्योंकि यहाँ लिव इन रिलेशनशिप की भी बात थी, बहुत सारी बात थी, और पेरेंट्स होने के नाते वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल उनसे जब बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि मुझे छोटी छोटी जानकारियाँ आपकी कहानी से मिल रही हैं, तो फिर हमारी बातचीत हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और मैं लगातार उनको अपडेट भी देता या मैं कहता कि जब आप दिल्ली आएंगे मुकदमे में तो मिलिएगा। फिर 23 को उनके साथ गया, मैं इंटरव्यू किया। इसके बाद जब मोबाइल पर हम दोनों का नंबर था, नंबर व्हाट्सएप पे भी हम रहते, और आखिरी बार फिर वही था कि 15 जनवरी को आए थे, 3 दिन की हेयरिंग थी, लेकिन उन्हें कहीं और जाना था तो मुलाकात नहीं हो पाई और उनको इंटरव्यू करना था, इसी जगह पर आना था। फिर उसके बाद फरवरी आया और इत्तेफाक से कोलकाता आरजीकर का फैसला आया, तब उनका फ़ोन था और उन्होंने कहा कि शम साहब 6 महीने में वो फैसला आ गया, हमारी बेटी के 2 साल हो गए, वो भी फास्ट ट्रैक में था, ये भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में, तो हमारी तो अभी इस केस में गवाहों की गवाहियाँ भी पूरी नहीं हुई, अभी भी 40-50 गवाहियाँ होनी बाकी हैं। और फिर उनकी शिकायत थी कि जब हाई कोर्ट ने कहा डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए श्रद्धा केस की, तो ये तो डे टू डे हो ही नहीं रहा, तो फिर ये काहे का फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ये सारी चीज़ें जब कही तो मैंने कहा ठीक, आपको जो भी कहना है आप बोलिए और मैं अपने रिपोर्टर से पूछता हूँ, जो जो मेरे सवाल हैं वो आप दीजिए। और उन्होंने 3 फरवरी को सवाल जवाब दिए, जो फिर 4 को ऑन एयर हुआ। फिर उनका फ़ोन और मैसेज आया, उन्होंने कहा मैंने देखा, मुझे उम्मीद है, और वो अभी थोड़ा सा उम्मीद से बन भी गए थे, क्योंकि इसी के बाद ये फैसला हुआ था कि अब मार्च से डे टू डे हेयरिंग होगी। जो काम 2 साल पहले होना था वो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अब फैसला लिया कि मार्च से रोज़ाना सुनवाई होगी इस केस की। तो जो उनकी शिकायतें थी वो पूरी शिकायतें आपको स्टेप बाय स्टेप, चूँकि विकास वालकर साहब अब इस दुनिया में नहीं है, उनको सबसे बड़ा अफसोस इस बात का था कि उनकी बेटी एक केस प्रॉपर्टी के तौर पर दिल्ली पुलिस के एक पुलिस स्टेशन के मालखाने में एक गत्ते के डब्बे में बंद रखी हुई है, श्रद्धा के नाम पर जो उसकी चंद हड्डियां। अब कोई भी देख तो सकता नहीं है, एक लाश को देखना और लाश के नाम पर बची कुची चीज़ों को देखना कलेजा चाहिए। लेकिन उन्होंने बताया और इंटरव्यू में भी कहा कि जब केस की हेयरिंग होती थी साकेत कोर्ट में, तो कई बार ऐसा होता केस प्रॉपर्टी को कोर्ट में पेश किया जाता है, तो ऐसे कई मौके आए जब महरौली थाने के उस मालखाने से उस गत्ते के डब्बे में रखी श्रद्धा हड्डियों की शक्ल में उसे कोर्टरूम लाया गया और कोर्टरूम में वो रखा गया, और तब विकास वालकर को पता चला कि इस कार्टून में या इस छोटे से गत्ते के डब्बे में कोई और नहीं बल्कि उसकी श्रद्धा बंद है। बस उन्होंने वही देखा। मई 2022 के बाद उन्होंने उस डब्बे में ही श्रद्धा को देखा। अब सोचिए उस बाप पे जिसे बार बार ये ख्याल आ रहा है कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बची खुची अस्थियाँ एक थाने में, एक मालखाने में, एक डब्बे में बंद रखी हुई हैं और केस प्रॉपर्टी के नाम पर। उन्होंने अपने वकील से कहा कि कुछ करके आप दिला दीजिए, अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन हमारा कानून कहता है ये केस प्रॉपर्टी है, जब तक केस खत्म नहीं होगा तब तक हम देंगे नहीं। तो महरौली के उस थाने से साकेत कोर्ट की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है, और कई बार थाने के मालखाने से श्रद्धा को निकाल कर कोर्ट रूम लाया गया, और उन्हीं कई मौक़ों पर विकास वालकर ने अपनी बेटी श्रद्धा को एक बंद डब्बे में देखा। अब इसके बाद मुकदमा जो है 1 जून 2023 को शुरू हुआ था। 1 जून 2023 के शुरू होने के बाद कई तारीखें पड़ी। विकास वालकर को भी बार बार बुलाया गया, कई बार केस का स्टेटस जानने के लिए आए। उन्होंने कहा हम 35 से 40 बार आ चुके, हर बार आना जाना, रहना, खाना पीना, खर्चा होता है। माली हालत भी दिन ब दिन ख़राब होती गई, और फिर भी वो लगे रहे क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए था, और इंसाफ से भी बढ़कर उन्हें अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कराना था। लेकिन ये मुकदमा चलता रहा और उन्हें उनकी बेटी की अस्थियां मिली नहीं, बल्कि बाद में उन्हें ये पता चला कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ भी जाता है तो भी शायद श्रद्धा की अस्थियां उन्हें नहीं मिलेंगी। उसकी वजह ये थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो भी फैसला आएगा